हेलो फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने 2 साहित्यकार देख लिए थे, प्राचीन साहित्यकार। अब इस क्लास में हम अगले साहित्यकार देखेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। आज के साहित्यकार हम देखते हैं। देखिए, जो अगले साहित्यकार हैं तीसरे नंबर के, वो कौन है? भवभूति। ठीक है, भवभूति जो है, अब इनके बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था अगर पूछा जाता, कब हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में हुआ था, 8वीं सदी में। स्थान कहाँ है? पद्मपुर। पद्मपुर कहाँ आता है? ये विदर्भ में आता है। विदर्भ क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में, तो विदर्भ में ये स्थान था पद्मपुर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम नीलकंठ। पिता का नाम इतना आईएमपी नहीं है। गुरु का मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। गुरु इनके कौन थे? ज्ञान निधि थे। गुरु जो थे इनके ज्ञान निधि थे। इनका मूल नाम, ये भी आईएमपी है, मूल नाम श्रीकंठ था। ठीक है, मूल नाम इनका श्रीकंठ था। और दार्शनिक नाम से क्या अर्थ है? दार्शनिक नाम वो होता है कि मतलब जो दार्शनिक थे, उस समय के विद्वान थे, दार्शनिक थे, उनके बीच में ये अम्बेक नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये भी आईएमपी है ना। दार्शनिकों के बीच में ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? अम्बेक नाम से। तो दार्शनिक नाम इनका क्या है? अम्बेक है। और मूल नाम क्या है? श्रीकंठ है। लेकिन कविता किस नाम से करते थे ये? भवभूति के नाम से। ठीक है, तो 3 नाम है इनके, तीनों याद रखने हैं आपको। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। महावीर, इन 3 ही रचनाएं इनकी। ठीक है, आपको याद करने के लिए अच्छा है, 3 ही रचनाएं हैं। महावीर चरित, मालती माधव में उत्तर रामचरित। ठीक है, पहली है महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित। 3 रचनाएं हैं किसकी? भवभूति की। अब देखिए, महावीर चरित नाम से स्पष्ट है, रामायण पर आधारित है ये। महावीर भगवान राम पे आधारित है। मालती माधव में उज्जैन के एक छात्र और वहीं के एक मंत्री की बेटी की कहानी है। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये तो आपको याद रहे इसलिए बता रही हूँ। मालती माधव की रचना है। फिर उत्तर रामचरित, राम का उत्तर जीवन जो रहता है उसका वर्णन है। अब ये देखिए, इसके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है। ये जो उत्तर रामचरित है, संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक है। संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? उत्तर रामचरित। दुखांत का मतलब ये होता है कि इसका अंत जो होता है वो दुख से होता है ना, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं। जो कालिदास जी थे, उनकी जो रचनाएं थे वो सभी क्या है? अंत में सुखांत थे, साखी सुखांत रचनाएं थी। इनकी भी ये दोनों तो सुखांत हैं, लेकिन ये जो उत्तर रामचरित है वो संस्कृत का पहला दुखांत नाटक है। संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक आपसे पूछा जाए, उत्तर रामचरित है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? प्रथम संस्कृत का कौन सा? उत्तर रामचरित है। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट देखिए, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी थे। ठीक है, कन्नौज के जो शासक थे यशोवर्मन, उसके क्या थे? दरबारी थे। पहले के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे? कवियों को, विद्वानों को अपने दरबार में रखते थे। तो ये किसके दरबारी थे? यशोवर्मन के। ठीक है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इनको भारत का मिल्टन कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, आईएमपी तो सभी हैं पर ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, भारत का मिल्टन कहा जाता है। ठीक है, मिल्टन कौन थे? मिल्टन से इनकी तुलना की गई। मिल्टन जो थे वो इंग्लैंड के एक विद्वान थे, इंग्लैंड के महान कवि थे। उनसे इनकी तुलना की गई किसकी? भवभूति की। तो भारत का मिल्टन, भारत का, ठीक है, ना कि एमपी का। भारत का मिल्टन किसको कहा जाता है? भवभूति को कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी क्या, हमने इनकी रचनाएं भी, इनके उपनाम भी महत्वपूर्ण है, आईएमपी है। इनके जो गुरु हैं वो भी आईएमपी है। इनके 3 नाम आपको याद रखने हैं, इनके गुरु याद रखने हैं, कहाँ से संबंधित है, किस सदी से। सदी नहीं पूछी जाएगी लेकिन आप याद रखिएगा। ठीक है, इनका दार्शनिक नाम क्या था ये भी याद रखना है। इनकी रचनाएं 3 ही हैं। ठीक है, आप याद कर सकते हैं 3, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। ठीक है, तो 3 रचनाएं, ये दोनों फैक्ट, ये सभी फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो भवभूति के बारे में हमने देख लिया। अब जो अगले कवि हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले कवि है वो कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। इनका जन्म कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था। स्थान देखिए विवादित है। प्रीतिकूट ग्राम जो है बिहार में, यहाँ भी माना जाता है। और कुछ विद्वान इनको मानते हैं चंदेरह सीधी में एक गाँव है, वहाँ मानते हैं। ये कहाँ रहते थे? सोन नदी के किनारे रहते थे। आपने एमपी जीके में खूब पढ़ा होगा। ठीक है, तो सोन नदी के किनारे इनका निवास था। ये गांव भी दोनों सोन नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो दोनों ही माने जाते हैं। अब जो एग्जाम में आएगा वो आप बताओगे।
ठीक है। वैसे स्थान नहीं पूछा जाता है, ठीक है। नदी पूछी जाती है जरूर कि किस नदी के किनारे ये रहते थे, ठीक है। तो एक बाणभट्ट जो थे ये इनका स्थान वैसे मुख्यतः ये माना जा प्रीतिकूट ग्राम बिहार में इनका जन्म माना जाता है, ठीक है। अधिकांश विद्वान यहीं पे मानते हैं, ठीक है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुटताड़ी, चंडी शतक, पार्वती परिणय, ठीक है। इनकी नंबरिंग कर लीजिए। 5 रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुटताड़ित, चंडी शतक, पार्वती परिणय, ठीक है। हर्षचरित नाम से ही पता है, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है इन्होंने, ठीक है। हर्षवर्धन जो था राजा, वर्धन वंश का राजा, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। वर्धन वंश का एक राजा था हर्ष, उसी के ये क्या थे, दरबारी कवि थे। उसी का वर्णन, उसके जीवन का वर्णन इन्होंने किया है किसमें, हर्षचरित में, ठीक है। फिर कादम्बरी में एक राजकुमारी का वर्णन है, उसके भाग्य का वर्णन है। मुकुटताड़ी के विषय में कुछ ऐसा फैक्ट नहीं मिला। चंडी शतक दुर्गा स्तुति है, ये दुर्गा माँ के बारे में है। पार्वती परिणय ये जो रचना है वो विवादित रचना है इनकी, ठीक है। कुछ लोग पार्वती परिणय को इनकी रचना मानते हैं, कुछ विद्वान इनकी रचना नहीं मानते हैं। तो जो विवादित होता है वो एग्जाम में कम पूछा जाता है, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब फैक्ट इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। जो हर्षवर्धन राजा रहते हैं वर्धन वंश के, उसके क्या रहते हैं, दरबारी कवि रहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने प्राचीन साहित्यकारों को समाप्त कर लिया। प्राचीन साहित्यकारों को हमने डिटेल में पढ़ लिया, उनकी रचनाएं, उनका जीवन। अब आप इनको याद करिए, बार बार पढ़िए तो आपको याद हो जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक और शेयर करिए, हर उस व्यक्ति तक पहुँचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।